हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मार्केट क्रैश। आज है 21 दिसंबर और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें बहुत बड़ा मार्केट में फॉल देखने को मिला है। मैं इसे क्रैश नहीं बोलूँगा, ये एक मार्केट का करेक्शन है विच वॉज मच एंटिसिपेटेड एंड एवरीवन वाज थिंकिंग कि ये कब आएगा। फाइनली ये आज आ गया एंड आज इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्यों आया, उसके न्यूज़ बेस्ड रीजंस क्या थे, टेक्निकल रीजंस क्या थे एंड हम कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं ऐसे फॉल को एंड हम क्या कर सकते थे आज, और अगर नहीं किया है तो अभी आगे क्या कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं आज के दिन निफ्टी का जो चार्ट है ये, इसमें जो इंट्राडे का मूवमेंट है वो 646 पॉइंट का है। इसका जो हाई है कैंडल का और लो है कैंडल का, आप देख सकते हैं पिछले 7 या 8 दिन के कैंडल्स को वो कवर करता है। सो अगर आप देखेंगे पीछे छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे और आज एक बहुत ही बड़ा कैंडल है जो पिछले 7 8 दिन के कैंडल्स को कवर करता है, तो ये बताता है कि वॉलेटिलिटी का आज एक्सपेंशन हुआ है एंड मार्केट में इतना बड़ा रेड कैंडल बना है। सो निफ्टी में जहां 646 पॉइंट्स का इंट्राडे मूवमेंट हुआ है हाई से लेकर के लो तक का, वहीं बैंक निफ्टी में 1400 से ऊपर पॉइंट्स का हाई से लेकर के लो का मूव बना है। लगभग लगभग 3.5% 3.25% निफ्टी में फॉल आया है। सो अगर आप देखेंगे ये रेड लाइन जो मैंने इसमें मार्क करी है, ये एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल था निफ्टी का, जो कि है 13,000 550 के लगभग। जब उसको मार्केट ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया तो वहाँ से हमें फ्री फॉल देखने को मिलना ही था एंड वो आज मिला भी। और आप अगर इसका लो देखेंगे वो लगभग लगभग इस राइट कैंडल के हाई के ऊपर बना है जहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन टेक्निकली यही निकल के आता था एंड उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अगर हम एनालाइज करें कि ये क्रैश क्यों आया, तो पहले तो न्यूज़ बेस्ड रीजंस हैं जो कि ट्रिगर हैं। तो पहला रीज़न ये है कि कोरोना वायरस का एक न्यू स्ट्रेन की न्यूज़ सामने आई है, जिसके वजह से मार्केट में एक पैनिक का माहौल फिर से बना। ग्लोबली मार्केट स्टार्ट करने लगी रिएक्ट करने के लिए, जिसमें यूरोपियन मार्केट वाज द फर्स्ट वन जो बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुली थी। इसी के रिलेटेड सेकेंड न्यूज़ है जो यूके में एंड इंग्लैंड में लॉकडाउन हो गया है, वहाँ से आने जाने वाली फ़्लाइट्स को टेम्परेली इंडिया ने अभी 31 दिसंबर तक ये बंद हो गई हैं फ़्लाइट्स। थर्ड रीज़न है कि ब्रेक्सिट के ट्रेड डील जो है वो अभी भी बीच में अटका हुआ है, उसमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं आई है। फोर्थ रीज़न हम कह सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा रन अप हो गया था, बहुत ज़्यादा हीटेड अप था एंड एक ना एक पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। तो 13,700 और 13,800 के लेवल पे हम नॉन स्टॉप जा रहे थे एंड लोग कह रहे थे 14,000 भी टच हो जाएगा। हो भी सकता है अभी भी, दी पॉसिबिलिटी इज़ नॉट आउट, बट प्रॉफिट बुकिंग तो एक बनती थी जो कि आज हमें देखने को भी मिली है। फिफ्थ रीज़न है कि हॉलीडे सीज़न। तो हॉलीडे सीज़न को हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, लोगों का ये मानना है कि जब हॉलीडे सीज़न आता है जैसे कि क्रिसमस से लेकर के न्यू ईयर तक का, तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका जो मनी है वो मार्केट से बाहर निकालते हैं। वो उस टाइम में अगर वो एक्टिव नहीं है मार्केट में तो वो उस मनी को अपना बाहर निकाल देते हैं मार्केट से, ताकि उनकी रिस्क कम हो। अगर हम आज का FII और DII डेटा देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का मनी जो है 323 करोड़ मार्केट से बाहर गया है एंड DII जो कि म्यूचुअल फंड्स जैसे कि बिग फंड हाउसेज हैं और LIC है, उन्होंने 486 करोड़ की बाइंग की है। अब आप सोचेंगे कि नेट में तो हम पॉजिटिव हैं बट फिर भी मार्केट इतना क्यों गिरा। अगर आप हिस्टोरिकली डेटा को ट्रैक करते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मनी लगभग रोज़ 2,000 करोड़ से ऊपर ही आ रहा था एंड पूरे दिसंबर को अगर आप ट्रैक करेंगे वो हर रोज़ पॉजिटिव में रहा है और हर रोज़ 2,000 या समथिंग इस रेंज में से ऊपर ही रहा है एंड ओवरऑल कहीं 64,000 करोड़ तक की दिसंबर में बाइंग हुई है। वहीं DIIs जो कि सेलिंग में जाते थे वो आज बाइंग में देखने को मिले हैं, जबकि FII बाइंग करते थे तो DII सेल करते थे। तो यहाँ पे आज DIIs में हमें बाइंग देखने को मिली है, पर उतनी बाइंग नहीं देखने को मिली जितनी कंपेरेटिवली FIIs करते आए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है फ्रॉम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू
नॉट फ्रॉम न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम बट फ्रॉम अ रियल डेटा पॉइंट ऑफ व्यू कि इतना बड़ा फॉल देखने को क्यों मिला ना। टेक्निकली अगर देखें हम, ठीक है, न्यूज़ तो बाद में आती है बट टेक्निकली चीज़ें कई बार पहले पता चल जाती हैं और हम वो कैसे जज कर सकते हैं। अगर आप आज का इंट्राडे मूव देख रहे होगे या कोई स्टडी करता होगा इंट्राडे मूवमेंट, तो जो ट्रिगर बना था आज का वो पीएसयू बैंक्स था, जो सबसे पहले वीक ओपनिंग के साथ शुरू हुई थी और उसके साथ जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनमें भी एक वीक शुरुआत हुई थी एंड वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे उस लेवल्स पे। पीएसयू बैंक्स में रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा बुल रन देखने को मिला था हमें, जो कि वैल्यूएशंस के हिसाब से लोग कहते हैं कि जस्टिफाइड नहीं है एंड वो हमें एक फ्री फॉल देखने को भी मिला आज। एंड पीएसयू बैंक का जो ट्रिगर हुआ वो बाकी सेक्टर्स पे गया। आप देख सकते हो मैंने राइट हैंड साइड में एक सेक्टर एनालिसिस दिया है जिसमें सारे ही सेक्टर रेड में है। एक ही चीज़ जो ग्रीन में है वो है इंडिया विक्स, जो आज 24% से ज़्यादा अप हुई है। अभी हम विक्स की बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है मार्केट में, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जितना भी देखा है, जब भी एक दिन में विक्स, इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है इंडिया में जिसको ट्रैक किया जा सकता है कि अभी कितनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है इन अ मंथ। सो जब वो 8% से ज़्यादा ऊपर हो जाती है एक ही दिन में, तो उस पर्टिकुलर डे में मार्केट में फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी फियर फैक्टर 9 या 10% एक दिन में बढ़ जाता है तो 9 केसेस में, आउट ऑफ 10 केसेस 9 केसेस में हमें एक बिग फॉल देखने को मिलता है। एंड ये बिग फॉल हुआ एंड वॉलेटिलिटी का एक्सपेंशन हुआ, इंडिया विक्स का एक्सपेंशन हुआ एंड कहीं ना कहीं वो 24.5%, जो कि बहुत बड़ा इंट्राडे राइज है, वो हमें वहाँ तक जाने को देखने को मिला। इसका हम आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे चार्ट में कि कैसे इसको पहले जज कर सकते हैं एंड हम क्या कर सकते थे। थर्ड रीज़न ये है कि जो निफ्टी मंथली एक्सपायरी का पीसीआर है, पीसीआर मतलब पुट टू कॉल रेशो, पुट और कॉल्स ये ऑप्शंस होते हैं, इनका डेटा रोज़ एनएससी की वेबसाइट पे लाइव अपडेट होता रहता है एंड मैं डे एंड पे उसको स्टडी करता हूँ। तो 31 दिसंबर की जो एक्सपायरी है उसका पुट टू कॉल रेशियो 1.88 था फ्राइडे को, और आउट ऑफ द मनी जो पीसीआर है, पुट टू कॉल रेशियो, जो टॉप 10 स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ऊपर की 10 पुट्स और नीचे की जो 10 कॉल्स हैं, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो 2.13 था फ्राइडे को, एंड ऑफ डे पे मैं बात कर रहा हूँ। तो जब इतना बड़ा फिगर आता है तो आप समझिए कि एक कॉल के पीछे 2 पुट मार्केट में है। जब इतनी ज़्यादा पुट सेल होती है मार्केट में, ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन को हम स्टडी करते हैं, जब इतनी ज़्यादा पुट सेल हो जाती है हिस्टोरिकली 1.88 1.8 रादर एक ऐसा फिगर है जिसके ऊपर मार्केट करेक्ट होती है एंड यहाँ पे 1.88 1.9 के लेवल्स को हम टच कर रहे थे। इनफैक्ट आउट ऑफ द मनी में तो हम 2 से भी ऊपर थे। तो जब इतनी ज़्यादा पुट होती है मार्केट में तो वो एक ना एक टाइम पे कटनी स्टार्ट होती है एंड जब वो कटनी स्टार्ट होती है तो एक फ्री फॉल आता है। जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं वो ट्रिगर होने लगते हैं और फियर फैक्टर बढ़ता ही चला जाता है। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं कि उनको लगता है कि अब यहाँ से मार्केट शायद यूटर्न ले लिया है, कुछ को लगता है कि स्टॉप लॉस लगा देते हैं, अगर मिला तो ठीक, नहीं तो ठीक, तो उनके स्टॉप लॉस कटते हैं और लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, पुट्स हटने लगती हैं जब मार्केट से, तो एक फ्री फॉल जैसा माहौल बनता है। फिफ्थ रीज़न ये है कि निफ्टी के चार्ट में एक आर्ली चार्ट में एक डाइवर्जेंस पैटर्न बन रहा था, इसको मैं आगे अभी दिखाऊंगा चार्ट पे। तो एक डाइवर्जेंस आरएसआई में क्या होता है कि निफ्टी तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जा भी रहा है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, आरएसआई बोलते हैं हम इसे टेक्निकल्स में, वो एक नीचे जाने की ट्रेंड में है। तो दोनों में एक डाइवर्जेंस पैटर्न बनता है जिससे कि मोर और लेस एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ से मार्केट शायद गिर सकता है या फिर हमें अलर्ट जरूर हो जाना चाहिए। अगर हम बुलिश पोजीशन कोई बनाना चाह रहे हैं तो शायद 1 मिनट के लिए हम सोच लें, दोबारा सोच लें, या फिर हम अपनी पोजीशंस को हेज करके चलें। सिक्स्थ रीज़न ये था कि जब क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स टूटते हैं तो वहाँ पे ऊपर कॉल सेलिंग होने लगती है एंड कॉल सेलिंग जितनी बढ़ती जाती है उतनी मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट आता रहता है एंड पुट भी अगर कटने लगेंगे साथ में तो एक फ्री फॉल जैसा माहौल बनता है मार्केट में।
तो ये एक इंडिया विक्स का चार्ट है, अगर आप इसमें देखें ये एक रेंज में चल रहा था पूरे दिसंबर में, इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स। और आज वो जब मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुली उसके बाद वो कैसे स्पाइक अप किया है। और अभी वो आप देखेंगे कि अभी वो एक ऐसे जोन में है जहाँ पे हिस्टोरिकली कहीं ना कहीं बार वो यहाँ पे यू टर्न लिया है, एंड शायद यहाँ से अभी भी कूल ऑफ हो सकता है ये। बट ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड अगर आप इसको देखेंगे ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट है, एंड इस ब्रेकआउट के बाद इतना बड़ा विक्स का राइज आना ही था और मार्केट में इतना बड़ा फॉल आना ही था। और ये चैनल का भी ब्रेकआउट है और एक ट्रायंगुलर पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, तो इट वाज अ परफेक्ट सिनेरियो कि आज बिग फॉल या फिर जिसको फ्री फॉल भी कह सकते हैं वो आना ही था। ये एक मेरा दोस्तों के साथ मेरा एक ग्रुप है जहाँ पे मैंने उनको लगभग 1:40 पे अलर्ट किया था कि इंडिया विक्स 7% अभी स्पाइक हो गया है, तो गाइस टाइम टू बी अलर्ट। एटलीस्ट बुलिश पोजीशन तो आज मत ही बनाना कोई, अगर कोई बनाने का सोच भी रहा है, एंड ऑफ कोर्स टू स्टे अवे फ्रॉम मार्केट। सो दे वर आस्किंग फॉर अ रीजन कि तुम यार ऐसा क्यों कह रहे हो। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड देम कि अगर 9 या 10% विक्स बढ़ जाता है तो उस दिन काफ़ी बार ये देखने को मिला है हिस्टोरिकली कि मार्केट में एक बड़ा फॉल आता ही आता है। एंड जिस पॉइंट पे ये स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, या जिस पॉइंट का ये स्क्रीनशॉट है, वहाँ पे रिलायंस और आईटी इंडेक्स फिर भी सपोर्ट कर रहा था निफ्टी को। बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक की वजह से नीचे ही जा रहा था, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जब रिलायंस का और आईटी इंडेक्स के स्टॉक्स का भी क्रिटिकल सपोर्ट लेवल टूटता है तो फ्री फॉल हर जगह चालू हो जाता है। एंड देन उनके उसके बाद ये वो चार्ट जो मैंने अभी शेयर किया इंडिया विक्स का, ये 1:51 का है जहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बन रही थी। ये फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया था कि समथिंग इज हैपनिंग टुडे, सो प्लीज़ बी अलर्ट। वेल ये चार्ट है निफ्टी का। अगर आप देखें कि जब ये वाला लेवल टूटा यहाँ पे 13,500 जो एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल था, तो यहाँ से एक फ्री फॉल की एक्सपेक्टेशन मार्केट में ज़्यादा बन गई थी क्योंकि इसको रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने। सेकंड रीज़न जो मैंने डाइवर्जेंस की बात करी, अगर आप देखेंगे ये ऊपर डॉटेड लाइंस में मार्केट के मैंने एक टॉप बनाए हैं और रिलेटिव स्ट्रेंथ के मैंने टॉप कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया है, हालांकि जा नहीं पाया है यहाँ पे। एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में देखेंगे कि वो स्ट्रेंथ उसकी वीक ही होती गई है। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स को देख रहे हो, अगर आज उठे हो और आप देख रहे हो कि इंडेक्स हमारा यहाँ पे कहीं पे है, या फ्राइडे को आपने देखा यहाँ कहीं है, बट हमारे रिलेटिवली हम लोग अभी वीकर हो गए हैं। सो आप एक जजमेंट ले सकते हो कि बॉस देयर इज अ डाइवर्जेंस, एटलीस्ट आई नीड टू बी वेरी कॉशियस ऑन माई बुलिश पोजिशंस नाउ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी एक इस पैटर्न में चल रहा था जिसको वो फ्राइडे को ब्रेक किया, एंड ऑफ डे कहीं ना कहीं ऊपर जाने की फिर से कोशिश किया, एंड एक रेड कैंडल के साथ इस पर्टिकुलर ब्लैक लाइन के नीचे ही क्लोज हुआ। सो इसको हम टेक्निकली बोलते हैं कि आफ्टर इट हैज़ ब्रोकन डाउन इट वाज अ लास्ट किस एंड देन अ फ्री फॉल। तो आज जब वो गैप डाउन खुला, ये वाला रेड जोन जो 30,200 के आसपास है, ये एक मेरे हिसाब से एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल था। उसके टूट जाने के बाद एक फ्री फॉल एक्सपेक्टेड था, एंड आप आरएसआई में देख सकते हैं अभी वो 20 के करीब चला गया है, जो कि एक एटलीस्ट आवरली चार्ट पे एक ओवरसोल्ड लेवल बन गया है अभी के लिए। तो दिस वाज द मेन रीज़न कि जब ब्रेकडाउन आ रहा है, क्रिटिकल लेवल्स टूट रहे हैं, इंडिया विक्स स्पाइक हो रही है, एंड कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग और एफ आई का डेटा बंद होना ही था। तो दीज आर दी की रीजन जिसकी वजह से मार्केट में आज हमें की क्रैश देखने को मिला ना। अब हम क्या कर सकते थे, और अगर हमने नहीं किया तो हम पॉसिबली कल भी क्या कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है जो कि आज ऑफ कोर्स थोड़ा सा ग्रीन में कम हो गया होगा या रेड में चला गया होगा, तो आप अपने पोर्टफोलियो को पुट बाय करके हेज कर सकते हैं, जो कि बहुत लोगों ने आज किया भी होगा। जब लोगों की पुट की सोल्ड पोजीशन करती हैं तो कुछ लोग अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए पुट बाय भी करने लगते हैं। जब मोर और मोर पुट बाय होने लगती है तो पुट की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, वो फूल जाती है, या आप कह सकते हो कि गर्म हो जाती हैं पुट, हम लोग जो मार्केट में लैंग्वेज यूज करते हैं। तो पुट
जब इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है वैल्यू, तो उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि प्राइस उसकी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। सो यही आज हुआ भी है। अगर आप सारी पुट्स के वैल्यू देखेंगे, क्योंकि मार्केट इतना गिरा है, तो ऑफ कोर्स पुट्स बहुत ज़्यादा, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और वो और भी ज़्यादा महंगी इसलिए हो गई हैं क्योंकि इंडिया विक्स हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और एक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का जो फैक्टर है वो ऑप्शन के प्राइसेस में यूज़ होता है, एंड वो पुट के प्राइसेस को फुला देता है। सेकंड, अगर आपके पास कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी है या कोई पोजीशन है, अगर आपने उसको हेज नहीं किया है, तो पहला काम तो उसको हेज करना होगा, एंड दूसरा काम उसको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगर आप जीरोधा में हैं तो आप एक जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब मार्केट ओपन होगी, बट एटलीस्ट आपको अलर्ट साइड पे थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। थर्ड, अगर अगर आपने अभी तक हेज नहीं किया है, मान लीजिए लोग ज़्यादातर ऑप्शंस में क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि आउट ऑफ द मनी पुट और कॉल दोनों साइड पे ऑप्शंस बेच देते हैं। तो जब मार्केट आज जैसे फ्री फॉल हुआ है और उनके पुट साइड, ऑफकोर्स पुट साइड पे उनको लॉसेस होने लगा है, तो उसको हम ब्लीडिंग साइड बोलते हैं। तो या तो उसको हेज किया जा सकता है, फार एक्सपायरी की पुट बाय करके, या आगे पीछे की स्ट्राइक की पुट बाय कर सकते, या क्वांटिटी थोड़ी कम करके। बहुत सारे तरीके होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी क्या स्ट्रैटेजी है। सो पहला काम तो, अगर आपने हेज नहीं किया है, आप हेज करने के बारे में एक बार सोचिए कल का इंट्राडे मूवमेंट देख के। नहीं तो अपनी जो ब्लीडिंग साइड है उसको कट कर दीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि ग्लोबल मार्केट में अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है, और उसको चेक करने के लिए आपको जो डाउ इंडेक्स है और एसजीएक्स निफ्टी है, एंड जितने भी एशियन मार्केट के इंडेक्स है उनको थोड़ा ट्रैक करना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि मुझे हेज करना है या मुझे अपनी पोजीशन को कट करना है यहाँ पे। फोर्थ पोजीशन ये है कि अगर आपको लगता है अभी भी कि इट्स आई एम हैविंग अ डिसेंट प्रॉफिट, कैन आई बुक माई प्रॉफिट, तो प्रॉब्ली अ गुड टाइम टू बुक योर प्रॉफिट। एंड फिफ्थ ऑप्शन इज, some people think that when market falls, then the money moves to safer investments like gold and silver, जिसको सेफ हेवन कहते हैं। तो मे बी अगर आपका भी ऐसा व्यू पॉइंट है, तो आप गोल्ड एंड सिल्वर में अपना मनी मूव कर सकते हैं। बट इट टोटली डिपेंड्स। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्च जैसा फ्री फॉल देखने को मिलेगा जो कोविड न्यूज़ के आने पे हुआ था, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। So these are some of the things that we could have done today, या हम अभी भी कर सकते हैं। And I will end this video by just saying everyone that stay home, stay safe and wear mask। बियर मार्केट में मैं 3 बियर्स लेके आया हूँ ऑन अ लाइटर नोट। सो एवरीवन स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए। लोग देख बहुत रहे हैं बस सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। सो अपने दोस्तों को, फैमिली वालों को बोलो यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत कोशिश कर रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ठंड बढ़ रही है दिल्ली में, तो जो लोग नॉर्थ साइड से हैं तो स्टे सेफ एंड घर पे रहो और हीटर ऑन रखो। थैंक यू, बाय बाय।